माफ कीजिएगा, आप शिवम? जी हाँ, मैं शिवम। वैसे मैंने आपको दूर से देखते ही पहचान लिया था। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। जी, धन्यवाद। आप भी बैठे ना। जी जी। वैसे आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, यहाँ आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ तक आते आते पूरी जिंदगी लग गई। सच कहा आपने। अक्सर लोग पूछते हैं इतनी देर क्यों कर दी आपने, अब तो उम्र बीत गई है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि जब घर की दीवारें ही कमजोर हों तो इंसान अक्सर घर की छत बचाने में ही लगा रहता है। छोटी बहन की शादी और माँ की बीमारी, वक्त कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे कंधों पर भी मेरे भाई की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियाँ थी, जिसके चलते कभी अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखने का तो मौका ही नहीं मिला। कभी कभी तो लगता है शायद बहुत देर हो चुकी है। देविका जी, लोग कहते हैं कि जो जिस समय पर होना होता है वो उसी समय पर होता है, और यही सच है। इसलिए इसे मान लेना ही सबसे अच्छा है। आपने सही कहा। वैसे भी हम वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी पलकों की नींद तक गिरवी रख दी, और जब नींद आने का समय हुआ तो सिर रखने के लिए कोई कंधा ही नहीं मिल रहा है। आपको पता है, कभी कभी जब रात को मैं घर लौटता था तो घर के अंदर जाते हुए डर लगता था। ये सोचकर नहीं कि अंदर अंधेरा होगा, बल्कि ये सोचकर कि उस अंधेरे में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। जिम्मेदारियों ने घर तो बना दिया, पर कहीं ना कहीं उस घर में सुकून का एक कोना बनाना भूल गया। शिवम जी, मैंने भी कई साल रसोई के धुएं और घर की जिम्मेदारियों में गुजार दी। भाई की शादी हुई, उसकी अपनी गृहस्थी बस गई। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ उस घर का एक हिस्सा बनकर रह गई। वैसे अजीब है ना, इस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं और हम एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। समाज भी हंसेगा हम पर, है ना? आपको पता है शिवम जी, समाज तब तक साथ देता है जब तक हम उनके हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब हम अपने हिसाब से चलते हैं ना, तो ये समाज सिर्फ ताने ही कसता है। इसलिए अब हमें समाज के लिए नहीं, अपने लिए सोचना है। देविका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सपने हैं जो आपके साथ देखना चाहूँगा और आपके साथ जीना चाहूँगा। और देविका जी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सारे संसार की खुशियाँ आपके कदमों में ला कर रख दूँगा, लेकिन ये वादा ज़रूर करूँगा कि हर दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा और हमेशा आपका साथ निभाऊँगा। शिवम जी, मुझे भी कोई बड़ी धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस एक शांत जिंदगी चाहिए और जीवन भर का साथ।
देविका जी, दरअसल ये फूल मैं आपके लिए लाया था, शायद आपको पसंद आए। वैसे तो मुझे पता है ये सब इस उम्र में बचकाना सा है। नहीं शिवम जी, फूल किसको अच्छे नहीं लगते, बस देने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए और देने वाला सही होना चाहिए, वरना इनकी खुशबू किसको पसंद नहीं आती। वैसे भी पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोचा है और ये एहसास बहुत कीमती है। वैसे देविका जी, आपकी सोच बहुत गहरी है और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। शिवम जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। सच कहूँ तो आप बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं देविका जी, या फिर अभी और जानना है मेरे बारे में? और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहती हैं तो हम कल इसी जगह फिर से मिल सकते हैं। नहीं नहीं शिवम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही कश्मकश चल रही थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और इस रिश्ते के लिए सहमत हैं या नहीं। लेकिन शिवम जी, आपने बात पूछकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी, क्योंकि मुझे आपसे बात कर कर और मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा शिवम जी। देविका जी, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि आपके घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी जी शिवम जी, आपने सही कहा, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी अभी शाम होने को आ गई है